आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के महानतम नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और दार्शनिकों में से एक थे। उनकी रचना चाणक्य नीति आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें उन्होंने मनुष्य के आचरण, समय के सदुपयोग और सफलता के मूल सिद्धांतों पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। चाणक्य नीति के अनुसार पूरा दिन खाली बैठना न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, विकास और भविष्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। मनुष्य का जीवन सीमित है और समय उसका सबसे मूल्यवान संसाधन है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। जब कोई व्यक्ति पूरा दिन बिना किसी उद्देश्य के बैठा रहता है, तो वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को यूं ही खो देता है। यह केवल आलस्य नहीं, बल्कि आत्म विनाश का एक सूक्ष्म रूप है। चाणक्य के अनुसार ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी क्षमताओं को खो देता है और समाज में उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। खाली बैठना केवल शारीरिक निष्क्रियता नहीं है, बल्कि मानसिक जड़ता का भी प्रतीक है। जब मनुष्य अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करता, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ज्ञान और कर्म दोनों का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन बिना किसी कार्य के बैठा रहता है, तो उसका मन नकारात्मक विचारों से भरने लगता है। वह दूसरों की आलोचना करने लगता है, स्वयं को असफल मानने लगता है और धीरे धीरे अवसाद की ओर बढ़ सकता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपुः, अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति काम करने से बचता है और पूरा दिन यूं ही व्यर्थ बिताता है, वह अपने ही विकास के रास्ते में बाधा बन जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है, वह चाहे धीरे धीरे ही सही, परंतु सफलता की ओर अग्रसर होता है। पूरा दिन खाली बैठने का एक और बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जब व्यक्ति कुछ नया नहीं सीखता, कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं करता, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वह दूसरों से तुलना करने लगता है और खुद को पीछे महसूस करता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। यही निरंतर प्रगति व्यक्ति को महान बनाती है। इसके अतिरिक्त चाणक्य ने यह भी कहा है कि समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। खाली समय को भी सीखने, चिंतन करने या योजना बनाने में लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर निष्क्रिय रहता है, तो वह अवसरों को पहचान नहीं पाता। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ चलना जानते हैं और हर क्षण का सदुपयोग करते हैं। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्राम करना गलत है। चाणक्य भी संतुलन की बात करते हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए विश्राम आवश्यक है, लेकिन विश्राम और आलस्य में अंतर होता है। विश्राम हमें पुनः ऊर्जावान बनाता है, जबकि आलस्य हमें और अधिक निष्क्रिय बना देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने दिन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि उसमें कार्य, अध्ययन और विश्राम तीनों का संतुलन बना रहे। आज के आधुनिक युग में, जहां डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया ने लोगों को अधिक निष्क्रिय बना दिया है, चाणक्य नीति की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। लोग घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं और इसे मनोरंजन का साधन मानते हैं, लेकिन यह भी एक प्रकार का खाली बैठना ही है। यह समय यदि किसी कौशल को सीखने, पुस्तक पढ़ने या आत्म विकास में लगाया जाए, तो जीवन की दिशा बदल सकती है। अंततः चाणक्य नीति का यह संदेश स्पष्ट है कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग अनिवार्य है। पूरा दिन खाली बैठना न केवल समय की हानि है, बल्कि यह व्यक्ति के भविष्य को भी प्रभावित करता है। जो व्यक्ति अपने समय को महत्व देता है, वही अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर दिन को एक अवसर की तरह देखें, कुछ नया सीखें, कुछ उपयोगी करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें। इस प्रकार पूरा दिन खाली बैठना चाणक्य नीति के अनुसार एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती है, जबकि कर्मठता, अनुशासन और समय का सही उपयोग उसे सफलता, सम्मान और संतोष की ओर ले जाता है। यही चाणक्य का सार्थक और अमूल्य संदेश है, जो हर युग में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनके समय में था। आचार्य चाणक्य, जिन्हें भारतीय इतिहास में एक महान नीति निर्माता और विद्वान के रूप में जाना जाता है, ने अपने जीवन के अनुभवों और ज्ञान के आधार पर चाणक्य नीति की रचना की। इस नीति में उन्होंने मनुष्य के जीवन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जिनमें समय का महत्व, कर्म का मूल्य और आलस्य के दुष्परिणाम प्रमुख हैं। चाणक्य के अनुसार पूरा दिन खाली बैठना केवल समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के पतन का एक प्रमुख कारण बन सकता है।
मनुष्य का जीवन सीमित है और हर क्षण अत्यंत मूल्यवान है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन बिना किसी उद्देश्य के बैठा रहता है तो वह अपने जीवन के बहुमूल्य समय को व्यर्थ कर रहा है। चाणक्य का मानना था कि समय एक ऐसी संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने समय का सदुपयोग करे और उसे किसी न किसी सार्थक कार्य में लगाए। खाली बैठना धीरे धीरे व्यक्ति को आलसी बना देता है। आलस्य एक ऐसा शत्रु है जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से व्यक्ति को कमजोर करता है। चाणक्य ने कहा है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि यह उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि और उसके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति दिन भर बिना किसी काम के बैठा रहता है वह अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है और धीरे धीरे निराशा और असफलता की ओर बढ़ने लगता है। इसके अलावा जब व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता तो उसका मन भटकने लगता है, वह नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है और दूसरों की आलोचना करने लगता है। इससे उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि मन को हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। इससे न केवल हमारा मानसिक विकास होता है बल्कि हम जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। पूरा दिन खाली बैठने का एक और नुकसान यह है कि इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आती है। जब हम कोई काम नहीं करते, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं करते तो हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। इसके विपरीत जब हम छोटे छोटे कार्य भी पूरा करते हैं तो हमें संतोष और आत्मविश्वास दोनों मिलता है। यही आत्मविश्वास हमें बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाणक्य के अनुसार सफलता उन्हीं को मिलती है जो कर्मशील होते हैं। कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है तो उसे अपने समय का सही उपयोग करना होगा। हर दिन कुछ नया सीखना, अपने कौशल को विकसित करना और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना ही सफलता का मार्ग है। हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि विश्राम और आलस्य में अंतर होता है। विश्राम शरीर और मन को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक है, जबकि आलस्य हमें निष्क्रिय बना देता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। काम के साथ साथ उचित विश्राम भी जरूरी है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि विश्राम के नाम पर हम अपना समय बर्बाद न करें। आज के समय में जब मोबाइल और सोशल मीडिया ने लोगों को अधिक व्यस्त और साथ ही निष्क्रिय बना दिया है, चाणक्य नीति की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के स्क्रीन पर समय बिताते हैं, जो कि एक प्रकार से खाली बैठना ही है। यदि हम इस समय का उपयोग किसी नई चीज को सीखने या अपने भविष्य को बेहतर बनाने में करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। अंत में चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सही उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। पूरा दिन खाली बैठना हमें केवल पीछे ले जाता है, जबकि कर्म और प्रयास हमें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर दिन को एक अवसर के रूप में देखें और उसका भरपूर उपयोग करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया गीता ज्ञान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि यह आपको कैसी लगी।